हमारे साथ हैं ये बहन जी, जुड़ गए हैं जो विधवा हैं भाई, इनका ये मकान बन रहा है और इन सब लोगों ने सहायता करी है। राम राम, क्या नाम है बेबे? जी रिंकी नाम है। रिंकी नाम है? हाँ जी। आपका मकान बन रहा है ये? हाँ जी। मकान नहीं था आपके पास? जी थी, बहुत टूटे फूटे टूट गया था? हाँ जी। अरे बारिश में जमाए टूट गया? हाँ जी। अच्छा, विधवा हो आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। ये तो टेलीफोन नंबर दे दिया जाता है, कोई अच्छा। सामान खत्म हो जाए तुरंत संदेशा करो और सामान पहुंच जाएगा, इवन गैस सिलेंडर। वाह जी वाह। अगली बात, चूल्हा, सारी चीजें, जब गैस सिलेंडर है तो चूल्हा भी है। अगली बात, रसोई का सारा ही सामान आ गया। हाँ। आप ये मकान तैयार करेंगे, इनके पास मकान तो हो गया तैयार, सोने के लिए खाट नहीं होंगी तो वो भी देंगे। क्या बात है। रसोई के बर्तन नहीं है तो वो भी देंगे। क्या बात है। अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। इनके इनके पढ़ाई का पूरा खर्च, इवन बैग, वर्दी, पुस्तक और फीस। वाह जी वाह, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। ये वो उपदेशी हो, ये भी जरूरी नहीं है कि वो डेरे का ही भगत हो, अनुयायी हो, कतई नहीं ऐसा। वो सिर्फ है जरूरतमंद हो, केवल एक ही कंडीशन है कि जरूरतमंद। बहुत नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको आपदा की दुनिया, और आपदा की दुनिया के बाद राहत की दुनिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं दोनों दुनिया कैसे कह रहा हूं। एक तरफ मैं कह रहा हूं आपदा की दुनिया और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि राहत की दुनिया। दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल हो रही हैं जी, दो चीजें एक साथ, और वो भी बालक गांव के अंदर। आपदा, गरीब का मकान गिर गया, ध्वस्त हो गया था, और इससे बड़ी विपदा और आपदा नहीं हो सकती जब किसी का आशियाना ही ढह जाए। इंसान से जिंदगी में केवल एक बार मकान बनता है, और जब वो ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, तो कुछ नहीं बचता साथियों। राहत की दुनिया कैसे? ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, ये संत रामपाल महाराज जी हैं, जो ये उनकी टीम है, ये सारे उनके अनुयायी हैं। और इन लोगों ने एक मुहिम चलाई है। जिन लोगों के सिर पे से छत चली गई है, जिनके आशियाने बर्बाद हो गए हैं, जो वाकई में गरीब हैं, उनको छत देंगे ये लोग। ये मुहिम देगी, गुरु महाराज की दया से मिलेगी। हमारे साथ मास्टर जी हैं। मास्टर जी राम राम। राम राम जी। सत साहिब जी। सत साहिब जी, पहले तो मास्टर जी अपना परिचय दो पूरा। दास चांदीराम, संत रामपाल जी का मैं शिष्य हूँ, और इत्फाकन मेरा गांव भी बालक है। तो आप ये मकान बना रहे हो, गरीब का मकान बना रहे हो, और एक और बड़ी चीज साथी, उस पर भी आएंगे। आपने देखा होगा गुराना गांव की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है पूरी दुनिया के अंदर। पूरा गांव डूब चुका है, पूरा एरिया तबाह हो चुका है, और उनको राहत नहीं मिली। सरकार लगी हुई है, लेकिन सरकार के भी जो व्यवस्था है, जो प्रबंध, वो नाकाफी हो गए। उसके बाद संत रामपाल जी की टीम वहां उतरी, और संत रामपाल की टीम जी ने वहां क्या किया, ये सारी बात भी मास्टर जी बताएंगे। सबसे पहले मास्टर जी, इस मकान के बारे में बताओ, किसका मकान है, क्यों बनवा रहे हो? सत साहिब जी, हमारे गुरु जी का एक मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। वाह। हमारी ये समझ है, परमात्मा की तरफ से ये ज्ञान हुआ कि परमात्मा देगा ही नहीं, वर्तमान में परमात्मा दे रहा है। इस मुहिम के तहत हिसार में, रोहतक में, यानी पूरे हरियाणा में, हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा महिमा। अच्छा। जिसके तहत हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी का एक उद्देश्य है कि कोई भी आदमी भूखा ना सोए और कोई भी व्यक्ति बिना छत का ना रहे। इस मुहिम के तहत इत्फाकन इस गांव में एक गरीब परिवार है, एक बहन है, विधवा है। अच्छा। उसके 2 बच्चे हैं। इस विधवा बहन की एक अरदास गई परमात्मा के पास। उन्होंने, परमात्मा ने आदेश दिया कि इसकी वीडियो बना के भेजी जाए। दासों की ये ड्यूटी लगी हुई थी, पूरी वीडियो बना के सतगुरु के पास पहुंची, और परमात्मा ने इस परिवार पर दया की, और ये मकान परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत विधवा बहन को उसको बुला दो एक बार, बनाई जा रही। ठीक है जी। अच्छा, उसके तहत ये बना रहे हो आप? उनके तहत। अच्छा, उनके तहत। अच्छा, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताऊं। एक गुराना वाली और वो बता दो कि गुराना में आप। गुराना भी आएंगे, अभी ये पूरा कर लेते हैं। बताओ। हाँ, ये विधवा जी हैं भाई, ये खड़े हैं। इधर आ जाओ बहन जी, थोड़े सा आपसे बात करेंगे। हाँ जी, पहले वो दो मास्टर जी आप। सभी द्वापर युग में आपने भी सुना है, पढ़ा भी होगा कि कृष्ण जी ने एक सुदामा जी का, जो उसका मित्र था, गरीब था, मकान बनाया।
आपकी जानकारी में ये भी होना चाहिए कि कृष्ण जी उस टाइम भगवान थे, उनके गुरु थे, एक राजा भी थे। सुदामा उनके मित्र थे। एक मित्र की सहायता करना एक राजा के लिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं होती। उन्होंने मकान बनाया। आज संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने प्रार्थना की थी। संत रामपाल जी उनसे पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा जो बिना छत सोता है, बिना पेट भरे हुए सोता है। उनकी मुहिम आज ये पूरे हिंदुस्तान में चली हुई है। तो अब ये जो मामला है, इसको कौन पूरा कर सकता है? सवाल ये है कि कौन कर सकता है? परमात्मा ही गरीब की सुनता है। सरकार तो खाली करती है, ऐसी कोई बात नहीं। हम सरकार की आलोचना नहीं करना चाहते हैं, सरकार करते हैं, लेकिन ये तुरंत पा। अब कल एक मकान बनया गुराना में। गुराना के सरपंच साहब ने ये प्रार्थना कही, नुका जी आपने मकान बनाया, बहुत बढ़िया, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। लेकिन पूरा गांव एक समस्या में है। पूरे गांव के चारों ओर पानी है, कहीं निकलने का या गांव में इंटर होने की कोई जगह नहीं है। सरपंच साहब ने पाइप मांगे और सतगुरु देव ने कहा कि पूरे पाइप पूरा ट्रंक भर के आज इस वक्त पूरे गुराना गांव में वो ट्रंक उतारा जा रहा है। अनलोड होने लग रहा है अभी भाई। हाँ, इस मौके पर उतारा जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 मोटर भी चाहिए। पूरी मोटर, 2 मोटर और पूरा पाइपों का ट्रक इस वक्त गुराना गांव में उतारा जा रहा है। तो ये एक मुहिम है जो सतगुरु के द्वारा चलाई गई। जी मास्टर जी, तो ये हमारे साथ हैं, ये बहन जी जुड़ गए हैं जो विधवा हैं भाई। इनका ये मकान बन रहा है और इन सब लोगों ने सहायता करी है। राम राम, क्या नाम है बेबे? जी रिंकी नाम है। रिंकी नाम है। हाँ जी। आपका मकान बन रहा है ये? हाँ जी। मकान नहीं था आपके पास? जी थी, बहुत टूटे फूटे टूट गया था। हाँ जी। अरे बारिश में जमाए टूट गया। हाँ जी। अच्छा, विधवा हो आप? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। ये बच्चा आपका है? हाँ, एक ये है। अच्छा, एक बच्चा और है। हाँ जी। अच्छा, तो ई मतलब थोड़ा युति नहीं कर दो, तो ई मतलब आप खुश हो इससे? इन्हें मदद करी, आपका घर बनवाया। हाँ जी, ठीक है। ये दोनों बच्चे हैं भाई साथ में। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो इतनी अच्छी सेवा करी है, आपको मकान दे दिया सेवा के रूप में, क्या कहना चाहोगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जे जो मेरा टाबरा खतर करे भाई, मेरा टाबरा खतर भाई रहने भाई सुविधा दिया भाई, परमात्मा की दया है। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। साथियों, एक दोहा है, आपने भी खूब सुना, मैंने भी खूब सुना, कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए ते धन ना घटता, कह गए दास कबीर। ये सच्चाई है। ये उस दिन भी परम सत्य था जब 500 साल पहले कबीर महाराज जी ने दोहा लिखा, और ये आज भी परम सत्य है जब वो इस दुनिया में नहीं है। और क्यों है परम सत्य? क्योंकि जितनी भी ये मूर्तियां खड़ी हैं, ये इस दोहे को भी समझती हैं, इस दोहे के मतलब को भी समझती हैं, और इस दोहे के मतलब से जो सरोकार होता है उसको भी समझते हैं। ये इसलिए परम सत्य है। तो मास्टर जी, आप इस प्रकार के मतलब और क्या क्या काम कर रहे हैं? आप बताओ। लगाओ, लगा दिया यूं आपका लगा साहेब जी। जैसे पूनिया जी ने अपनी जानकारी के अनुसार आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, इसमें थोड़ी सी एक बात रहेगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बताओ। पूरे संसार में जैसे मास्टर जी ने बताया कोई भूखा ना सोए, इसके तहत ये बहन जी के भी शुरू हो चुका है। जैसे एक परिवार जिनका कोई गुजारा नहीं, रोटी कमा नहीं सकते, असहाय हैं, उन सब के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों के माध्यम से अन्न भेज रहे हैं। यानी घर का पूरा सामान, पूरा खाने का पूरा सामान भेज रहे हैं। ये एक नहीं, हजारों लाखों की तादाद में शुरू हो चुका है। ये हर महीने उनके पास पहुंचता है, उनको टेलीफोन नंबर दे दिया जाता है। कोई सामान खत्म हो जाए तुरंत संदेशा करो और सामान पहुंच जाएगा। इवन गैस सिलेंडर। वाह जी वाह। अगली बात, चूल्हा, सारी चीजें, जब गैस सिलेंडर है तो चूल्हा भी है। अगली बात, रसोई का सारा ही सामान आ गया। अब ये मकान तैयार करेंगे, इनके पास मकान तो हो गया तैयार, सोने के लिए खाट नहीं होंगी तो वो भी देंगे। क्या बात है। रसोई के बर्तन नहीं है तो वो भी देंगे। क्या बात है। अब ये बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। इनके पढ़ाई का पूरा खर्च, इवन बैग, वर्दी, पुस्तक और फीस। वाह जी वाह, इस बात पे तालियां होनी चाहिए। रामपाल जी परमात्मा की जय हो। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मकान दे दिया, मकान में सामान दे दिया, ए से लेके जेड तक। उसके बाद ये भविष्य है, भविष्य का रास्ता भी तय कर दिया, अख्तियार कर दिया है। स्कूल जाइए, पुस्तकों की जरूरत है, फीस की जरूरत है, जो चीज आपको चाहिएगी ये जितनी भी टीम और साध संगत खड़ी है ये उपलब्ध कराई जाइए जी। हाँ जी, गुरुजी का उपलब्ध करवाएंगे। गुरुजी माध्यम उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। अगली बात, ये मुहिम तब तक चलेगी भंडारे की जब तक वो समर्थ, ये बच्चे समर्थ नहीं हो जाते। अच्छा। तब तक इनके पास भोजन भंडारा पहुंचता रहेगा।
चाहे कभी समर्थ हो उतने दिन तक चलता रहेगा। देखियो साथियों, भूखा ना सोएगा। देखियो साथियों, वीडियो लंबा भी हो जाएगा और जरूरी विषय थे, जरूरी बात हमने की भी है। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं किसी की प्रशंसा के लिए नहीं बना रहे हैं, किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बना रहे हैं, ना हमारा ऐसा कोई उद्देश्य है। हम केवल वही दिखा रहे हैं जो सच्चाई है धरातल पे। और सच्चाई ये गरीब खड़ी है, ये विधवा है, इनके बच्चे हैं, और ये लोग जितने भी खड़े हैं, चारों तरफ लोग खड़े हैं, तो सारे देख लो भाई, ये सब लोग खड़े हैं, ये सेवा कर रहे हैं। और सेवा किसकी कर रहे हैं? इस गरीब की सेवा कर रहे हैं। अन्य कोई भी गरीब है भाई, हमारी वीडियो देख रहा है, कह सकते हैं मास्टर जी? यस, कह सकते हैं। अगर उसके सिर पे छत नहीं है, अगर उसके बच्चों के पास स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है और फीस नहीं है, तो वो भाई निराश ना हो जीवन से, वो इस टीम से संपर्क करे। जितने भी ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, नंबर बता दो मास्टर जी एक बार अपना। 79 888 92480। ये नंबर है मास्टर जी का, आप भी बता दीजिए अपना भी। 89 011 62 095। ये दास का नंबर है। भगत का नाम दास बलवान दास है, इसी गांव का हूं मैं, रिटायर्ड टीचर हूं। ये देख लो भैया, अपने आप को दास कहते हैं। दास का मतलब होता है सेवादार। इनसे आप संपर्क कीजिए। किसी भी भाई को दिक्कत आज आपदा में, किसी भी भाई को, वो इनसे संपर्क कर सकता है। जो इस माता जी के लिए किया गया है उसके लिए भी सामर्थ्य के मुताबिक और ईश्वर के हुक्म के मुताबिक किया जाएगा। यही बात है। इन्हीं बातों के साथ आप अपने शब्दों को विराम देते हैं। मास्टर कुछ और कहना चाह रहे हैं, बोलिए। थोड़ी सी एक शर्त है जी। जी, वो परिवार नशा ना करता हो जी, कोई ऐब ना करता हो, ये एक शर्त है। अच्छी बात है ये। हाँ जी, ये शर्त नहीं है, ये एक समाज सुधार का एक कार्यक्रम कह सकते हैं। अच्छी चीज है ये। हाँ, मैं भी इस चीज की वो करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, और मैं भी इससे सहमत हूँ। पुनिया साहब थोड़ा सा ये बताएं कि कभी एक किसी का दूसरे और खड़े हैं जो उपदेशी नहीं है, उनके दिमाग में ये चीज है भाई ये अपनों के करते हैं, ऐसा नहीं है। अब सतगुरु ये कहते हैं, परमात्मा ये कहते हैं कि वो होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि वो उपदेशी हो। ये भी जरूरी नहीं है कि वो डेरे का ही भगत हो, अनुयायी हो, कतई नहीं ऐसा। वो सिर्फ है जरूरतमंद हो। केवल एक ही कंडीशन है कि जरूरतमंद, बहुत, और इससे फालतू कुछ नहीं। तो साथियों, ये एक वीडियो थी आम लोगों के लिए। कृपया करके ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो आज आपदा में हैं, पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, ताकि जिस प्रकार से इस माता को राहत मिली है उनको भी राहत मिल जाए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जय हो।